अयोध्या में राम मंदिर के दौरान खुदाई के दौरान वहां से प्राचीन वस्तुएं, मूर्तियां और शिवलिंग आज बरामद हुई है। इस पर हमसे बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से जो मूर्तियां मिली है, अन्य वस्तु मिले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या तो प्रभु श्री राम की नगरी थी। वहाँ तो मूर्तियाँ मिलेंगी, अयोध्या के पुराने अवशेष मिलेंगे। ये तो होना ही था। और अब उसका ऊपर जो खुदाई का काम चल रहा है वो शांति से होना चाहिए। उसका ज़्यादा पब्लिसिटी, राजनीति, माहौल बनाने का काम, उससे बचना चाहिए सभी लोगों ने। देश एक संकट से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हजारों लाखों प्रवासी मजदूर खड़े हैं अपने घर और गांव जाने के लिए। प्रभु श्री राम भी चाहेगा सबसे पहले उनकी व्यवस्था हो जाए। अगर वही नहीं बचेंगे, पूरे देश की बात करता हूँ, तो जय श्री राम का नारा कौन देगा? मंदिर में घंटी बजाने, आरती करने कौन आएगा? शरीर के तट पर मंदिर तो बनेगा। मंदिर बनने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन अब ये जो श्री राम के भक्त है, जो गरीब है, मजदूर है, उनको बचाने की कवायद करनी चाहिए। तभी ये श्री राम मंदिर का जो भव्य आयोजन हम करने जा रहे हैं ना, उसको महत्व मिलेगा। नहीं तो मंदिर तो बनेगा और जय श्री राम के नारे देने वाले नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक विचार लोगों के मन में और सरकार और राजनीतिक जो लोग हैं उनके मन में आना चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान है, अभी सबसे ज़्यादा कोई सफ़र कर रहा, तो जो आम मजदूर है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, वो परेशान है। इस बीच जिस तरीके से राम मंदिर के ऊपर विवाद चल रहा है, अभी चर्चा फिर से शुरू हो गई है, तो आप क्या चाहेंगे कि मंदिर के निर्माण का काम थोड़ा साइड में रख के अभी मजदूर पर ज़्यादा रखना चाहिए? देखिए, मजदूर बचेगा तो मंदिर को महत्व रहेगा। ये मैं पहले से कहता हूँ। ये संकट की घड़ी है तो मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये सभी वाद विवाद जो है अब बाजू में रखने चाहिए। अब किसान, बेरोजगार, भूख, मजदूर जो पैदल चलकर मुंबई से लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली से राजस्थान जा रहा है, हाँ, सूरत से बिहार जा रहे हैं, उनके बारे में सोचने की एक घड़ी है। असल मुद्दा साइड पे रह जा रही है सब। यही असल मुद्दा है जो मैं बोल रहा हूँ। राम मंदिर का मुद्दा जो है अब मुद्दा नहीं है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, फैसला दिया है और वो राम मंदिर के पक्ष में है। बीजेपी के जो लोग हैं, कल महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं, ऐसी बात चल रही है। क्या कहना चाहेंगे उनको इस घड़ी में? देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति सब जानते हैं। एक बड़ा राज्य है। मुंबई शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से ही यहाँ कोरोना की संकट से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी हमारे मार्गदर्शक हैं। अमित शाह जी से बात चलती है, देश के केंद्रीय आरोग्य और स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी से बात होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि देश ऐसी संकट की घड़ी में आप राजनीतिक आंदोलन करते हो और लोगों को काम पे लगाते हो। मुझे लगता है कि ये वो ऐसे जो बात करते हैं, एक शुरू है महाराष्ट्र में, उनको मोदी जी की, अमित शाह जी की या जेपी नड्डा साहब की भी मान्यता नहीं हो। महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सड़क पर उतर गई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आज पूरा महाराष्ट्र जिस तरह से इस संकट से जूझ रहा है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी पार्टी है, प्रमुख विरोधी दल है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है
सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और महाराष्ट्र को संकट से बाहर निकाले। सर आखिरी सवाल, एक ट्वीट किया आज आपने जहाँ पर शहजादे राजे सब सेफ है, महफूज है, आपने उस कार्टून के जरिए कहा है, और जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ प्यादे हैं। ये तो मैं हमेशा लिखते आया हूँ, ये गरीबों की वेदना है पूरे विश्व की बात मैं करता हूँ। कोरोना का संकट जो है उसमें ऐसा नहीं कि गरीब या अमीर, ये तो अब हो गया है। जो बड़े लोग हैं वो सुरक्षित हैं, बड़े उद्योगपति है या बड़े बड़े नौकरशाह है, राजनेता है, पूरे विश्व में उनको कोरोना होता भी है तो वो सुरक्षित घर में चले जाते हैं। जैसे हमने देखा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हो, प्रिंस चार्ल्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, रूस के प्रधानमंत्री, जब होता है तो सुरक्षित अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन पूरे विश्व में जो गरीब है, जो पैदल चलकर अपने घर जाने पे मजबूर है, 4-4, 5-5 दिन, 1-1 महीना चलता है, ये उनकी भी वेदना है। गरीबों को बेड नहीं मिल रहा है, सुविधा नहीं मिल रही है। जो कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। सरकार, राजनीतिक दल अपने अपनी तरह से काम कर रहे, नहीं ऐसा नहीं, एनजीओ काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने लिखा है या 2 लाइन में हमने बताया है, फिर भी गरीबों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। अगर ये प्रवासी मजदूरों के बारे में पहले से कुछ निर्णय लिया होता तो आज पूरे देश में जिस तरह से मजदूर मर रहे हैं, रेलवे पटरी पर, सड़क पर, भूखे प्यासे बच्चे, उसमें से कुछ मौतें ज़रूर कम होती। तो ये मेरी वेदना है उस गरीबों के प्रति जो पैदल चलकर अपने अपने गांव जाने के लिए बाध्य है। माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर कहीं ना कहीं चूक हो गई, मतलब हाँ, ये मानना पड़ेगा। ये तो माइग्रेंट वर्कर के लिए ही मैंने ये ट्वीट किया है आज। और ये सिर्फ एक गांव, एक शहर, एक राज्य, देश नहीं, ये समस्या पूरे विश्व की है, पूरे विश्व की है। जो हमारे लाखों लोग इंडिया के भी, हिंदुस्तान के अनेक देशों में फंस गए बच्चे, वो भी फंस गए हैं, और भी देश में ऐसे लोग बच्चे फंसे हैं, उनके लिए है। तो ये कुछ ना कुछ नियोजन में गड़बड़ पूरे विश्व में हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पे संजय राउत का यहाँ पे कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या के मुद्दे को फिलहाल में तूल दिया जा रहा है, अभी जो सबसे अहम मुद्दा है, जो लाखों लोग, जो गरीब मजदूर के तबके के लोग हैं, जो लाखों लोग रास्ते पर है, उनके लिए कुछ किया जाए, और जहां से सरकार से जो चूक हुई है उसे दुरुस्त करके इन लोगों को सबसे पहले मदद पहुंचाई जाए। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक।